वेलकम टू जिमी बॉय शो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ और नवीद वहाँ क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि आज का शो मैं होस्ट करूँगा जौन सा है, क्योंकि मेरे दो बड़े पुराने दोस्त आए हुए हैं और इनसे मैं ज़रा लाइफ की बातें करना चाह रहा हूँ। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि यार कब एक्सप्रेस करना शुरू करोगे अपने इमोशंस, और इनकी जर्नी क्या रही हुई है, और आजकल हाउ हार्ड इट इज़ टू बी अ मैन। मिस्टर शेरी लव। I'm Sherry Love. वो मुझे पता है। AKA शहरियार खान. AKA शहरियार And of खान। course मेरे कैसे साथ. शेरी? Good. तू सुना जिमी, how are मैं you? भी फिट ब्रो, मैं भी फिट। तू कैसा है ब्रो? मैं ठीक ठाक। मेरा नाम नवीद है, नवीद खालिद, और ये है शेरी Love, of course. ठीक है Jimmy, I'm good. तू सुना. long time bro. Let's jump straight to your journey. बोडेगा तूने रेस्टोरेंट बना लिया, ठीक है, and I want you guys to know कि it's based in Y Block या Z Block? Y Block, ठीक है, थर्ड कल्चर कॉफ़ी के पास है, ओयो के पास है, मेन मार्केट में है। जर्नी मैं तुझे जानता हूँ कोविड के टाइम से। आई मेट यू थ्रू नवीद। आई वांट टू नो कि एक रेस्टोरेंट को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने से पहले की जो तेरी जर्नी थी, जब हम गाड़ियों में कोविड के टाइम पे रोल रहे होते थे, क्रूज कर रहे होते थे, गाने 21 सैवेज के सुन रहे होते थे, ठीक है, और प्लान कर रहे होते थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। टेल मी अबाउट योर जर्नी, टेल मी अबाउट योर सक्सेस स्टोरी, आई वुड लव टू नो। जिमी, वो तो कह रहा है कोविड टाइम से एक्चुअल सीड जो था वो तो उससे पहले प्लांट हो चुका था। जब पता है, जब मैं यूएसए में था मेडिसिन करने के लिए मैं गया था, तो तब मेरे एक वालिद साहब ने भेजा था कि मैं जाकर मैं पढूं और डॉक्टर बनूं और जो भी, लेकिन मुझे खाने का बहुत शौक था। मेरी दादो बहुत अच्छी कुक थी, मेरे अब्बू भी बहुत अच्छे कुक थे। Your father wanted you to be a doctor? To be a doctor. Okay. And my dado is a fantastic cook. मेरे नाना भी बहुत अच्छे कुक है, मेरे अब्बू भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे। तो वो मेरे अंदर ना डे वन से एक चीज़ थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन मैं जब भी पाकिस्तान में खाना बनाता था ना, वो पकता नहीं था सही। कपूरे बनाए थे कभी तुमने? खाए हुए थे, पकाए नहीं थे तब तक, लेकिन मैंने कभी वो खाना नहीं सही पका अनटिल मैं यूएसए गया। मुझे समझ आई इंग्रेडिएंट का मसला था, क्योंकि वो मसला हमारे किसान से चलता आता है, ऑफ कोर्स सॉल्ट बे, लेकिन मुझे फिर मैं मेडिसिन तो करने गया, डॉम में मैं बिजनेस सीखता था, उसका शौक था, और डॉम के किचन में मैं खाना पकाता था, ठीक है। सो आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन 150 ईयर्स मेरी यूनिवर्सिटी में कि मैंने लाइव लॉबस्टर डॉम के किचन में बनाया था, और जब मैंने उसको उसकी शेल से निकाला तो वो इसी तरह वहाँ से निकला था विद द क्लॉज इंटैक्ट। अच्छा, जो लॉबस्टर था वो क्या, he was throwing gang signs? लेम जोक्स अगले सेगमेंट में लेम जोक्स भी आएंगे, तो उस सब में अच्छा, तो ज़बरदस्त। तो अभी करंटली हाउ डू यू फील? एक वो टाइम था यू वांटेड दिस टू हैपन, नाउ यू हैव बोडेगा लाइक वर्किंग वेल, हाउ डू यू फील? Incomplete. तो why? You wanted this, bro. You wanted this. I did. And what I wanted wasn't just a restaurant. What I wanted was to change people's behavior and their habits. मैं चाहता हूँ कि लोग लाहौर के खाना अच्छा खाएं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक बैकग्राउंड है मेडिसिन में, तो मैं न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। तो हमारी जदी पुश्ती अगर देखो तो हमारा टेढ़ निकला होता है, राइट, एंड वी हैव अ गट इशू गोइंग ऑन, राइट। हमारी सारी ब्रेड सावरडो में होती है, हमारी सारे सैंडविचेस आर अल्ट्रा हाई इन प्रोटीन, ठीक है, एंड क्लीन फूड हम कोशिश करते हैं। यस, बोडेगा की हम कोशिश करते हैं कि हम ऑयल ना यूज़ करें, उसमें बटर यूज़ होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं लाहौर के लिए कुछ करूँ। रेस्टोरेंट तो बहुत है, खाने की जगहें बहुत है, लाहौर में कभी कमी नहीं हुई खाने की जगहों की, लेकिन कोई ऐसी जगह जो आप उसको अपनी डेली हैबिट के अंदर डाल सको, एंड क्विक एंड फास्ट एंड अफोर्ड कर सको उसको ऑन अ डेली बेसिस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू क्रिएट। सो आई फील लाइक कि आई हैव द फाउंडेशन नाउ, लेकिन अब उसके ऊपर स्काई स्क्रैपर खड़ा करना है अभी। सही है, अमेजिंग। आई ऑल्सो फील लाइक कि जब आपका कोई ड्रीम होता है, कोई गोल होता है, और आप वो अचीव करते हो, तब आपको जाके एक रियलिटी चेक मिलता है कि वो फुलफिलमेंट तब भी आपको मिलती नहीं है। तो उसके ऊपर मैं ज़रा नवीद से पूछना चाहूँगा कि आपके गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, यू अचीव देम एंड देन यू लाइक, ओह अब तो मुझे इससे आगे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? बेसिकली ह्यूमन बीइंग जो है, सबको पता है आपको एक कोई चीज़ मिल जाएगी, उसके पीछे आप भागते रहे, जब मिलती कहते हैं अच्छा बस यही है, और क्या चीज़ है। बेसिकली वही गौतम बुद्धा की जैसे स्टोरी है, उसको
उसने देखा दुनिया में कि हर कोई किसी को कोई चीज़ चाहिए, फिर अब जब वो पा लेता है मुझे इससे भी बेहतर गाड़ी चाहिए, इससे भी बेहतर घर चाहिए। घर शायद उस ज़माने में नहीं, आई एम जस्ट सेइंग के एज एन एग्जांपल, बट मेन चीज़ है वही हम डिस्कस कर रहे थे हसन और मैं कि वही बिज़ी रखो अपने आप को, ताकि आप अगली प्रॉब्लम, अगला फ्यूचर, आगे का जो आपका सारा वो है गोल्स वगैरह उनके बारे में ज़्यादा ना जस्ट स्टे के ये मेरा छोटा गोल है, मैं इसको अचीव करूँगा, 7 दिन का गोल है, 30 डेज़ का गोल है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपको मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और जो आप समझते हैं कि यार मैंने उस लेवल, आप उस लेवल कभी भी नहीं पहुंच जाओगे, लेकिन आप फिर जब उस पर पहुंचोगे आपको उससे भी बड़ा लेवल मैंने अचीव करना है। ठीक है। सो ऑलवेज बी हैप्पी विद योर जहां आप हो, बट वही सेल्फ बेटरमेंट भी करनी चाहिए, लेकिन कमिंग बैक टू के फुलफिलमेंट वाली चीज़, फुलफिलमेंट कभी भी नहीं हो सकती आपकी। इंसान जो डिज़ाइन किया गया है वो है एक टेस्ट है, यही तो टेस्ट है हमारा, आई थिंक सो। जब जैसे अभी इसने बोला कि जी आई फील इनकम्प्लीट, ये इसलिए चार कि ही वांट्स टू अचीव मोर ग्रेटनेस। बहुत कुछ चल रहा है, जंगें चल रही हैं दुनिया में, ठीक है, और एक डिप्रेशन है। आप सोशल मीडिया खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, स्क्रॉल करते हो, इतनी एकदम से इंफॉर्मेशन ठक करके आपके ब्रेन के अंदर जाती है, ठीक है। आइडियल लाइफस्टाइल क्या लगता है आप लोगों को होना चाहिए कि एक आजकल के ज़माने में जो देयर इज सो मच गोइंग ऑन, देयर इज सो मच chaos, क्या होना चाहिए लाइफस्टाइल? It's a very tough question, लेकिन I feel कि तुम्हें भी अपना भी तो बता सकता है, अपने आप को बंदा जो फीड करता है ना वो उसी तरह का बनने लग जाता है। रोज नेगेटिव न्यूज़ देखोगे, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके अंदर ठहर जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम अपने करंट टाइम्स के साथ भी तो यू हैव टू स्टे अपडेटेड, राइट? अपडेटेड। तो मेरे नज़दीक जैसे मैं करता हूँ और हर किसी का वो है, अपना घर संभालो। हर कोई अपना घर संभाल लेगा तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी, दैट इज ट्रू, थियरेटिकली। लेकिन हर कोई ऐसा करता नहीं है। असूलन ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड ये है कि हर कोई अपने आप को और अपने घर को ठीक कर ले, तो सबके घर ठीक हो जाते हैं। एग्जैक्टली। एंड बट जब कोई अगले के साथ कुछ करना चाहे तो वो फिर ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, लेकिन हमेशा हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। बट आई फील इन टुडेज डे एंड एज इंसान ने कभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं देखी, ना ही इतनी स्क्रीन्स, ना ही इतनी डिपेंडेंसी देखी है अपॉन टेक्नोलॉजी। सो आई गेस इट्स गोना टेक अस एज a species some time to really figure it out कि हम इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कैसे करें। यार ये तूने बहुत ज़बरदस्त बात की है। मुझे भी ये लगता है कि आप अगर अपने काम में बिजी हो, अपने क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा बिजी हो ना, दुनिया में जो हो रहा है आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर। लेकिन आप अगर अपनी ज़िंदगी छोड़ के इन्हीं ख़बरों में और इन्हीं नेगेटिविटी में इंडल्ज हो जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लाइफ गोज़ ऑन। और आप फॉर एग्जांपल जितने भी हाईली इफेक्टिव सक्सेसफुल लोग हैं, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, जो मर्जी दुनिया में चल रहा है, बिल गेट्स फिर भी बारिशें करवा रहा है। एक बात है, उसका जंगों के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जंग भी वही करवा रहा होगा probably। सुपर, you never know, पता है, you never know, I guess we'll never know। लेकिन बात ये है कि आप अगर अपने काम में बिजी हो, अब जो होते हैं ज़रा देसी बंदे, गुज्जर हो गए, दूध वाले हो गए, एक लेबर की एग्जांपल ले लो जो पूरा दिन दूध बेच रहा है किसी को, ठीक है, उसके पास टाइम ही नहीं है, वो इतना बिजी है कि वो बैठ के कहीं पे एक अमीर बंदे की तरह बैठ के जी पूरा दिन स्क्रॉलिंग करे, खबरें देखे, टीवी देखे और अपने आप को मेंटल मैस्टरबेशन करे। उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो मुझे भी ये लगता है कि यार आप अपना घर संभाल लो, जो तूने बात की है ना, अमेजिंग यार। आप अपने ऊपर फोकस कर लो, आप यही कर सकते हो, अपने अंदर से चेंज लेके आओ, दैट्स ऑल यू कैन डू। ये एक बहुत हर किसी के लिए बेहतर हो जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, पहले अपने आप को ठीक करो। पर जिमी, मुझे तो याद है मैं तेरे साथ जब तू जैसे कह रहे मेरा स्टार्ट क्या था, वो तो चलो स्टार्ट था। तो फिर तुझे याद है जब बोडेगा खुलने से ही 3 साल पहले, 4 साल पहले तो मेरे घर आता होता था, मैं, तू, नवीद, शालू, हम सारे बट, और हम बैठ के तो मैं कोई ना कोई खाना बना रहा होता था, पोकर खेलते थे यार, बैठ के सारा वो तो तब का वो आइडिया होता था कि मैं खाने बना रहा हूँ, मैं खिला ये याद है क्या कहता है, दिस गेम इज ब्रिंगिंग द वर्स्ट आउट ऑफ अस। तो फिर वो काली ऐनक पहन के पोकर खेलते हुए वो भी किम कार्दाशियन की तरह रिफ्लेक्शन नजर आ रही होती थी इसके कार्डों की ऐनक में से, ठीक है, तो उठ के चला गया था। बट नहीं, तो वो चीज तब से थी। किम कार्दाशियन शो पे अलाउड नहीं है, हमारा एक डिसेंट एक फैमिली शो है। नहीं अच्छा, लेकिन तेरा अपना भी तो वो शेयर करना, जो तेरी भी तो जर्नी इसी तरह थी प्री
सक्सेस प्री इंस्टाग्राम प्रॉपर पोस्ट डाले उससे पहले, तो जब हम बैठ के सारी हथियोलॉजी था और अपना सारे हमारे जितने भी आज के जोक्स हैं ये हमारे अपने सर्कल के हम बीच में मारते होते थे। आई थिंक आप अपना ये सब जो आपकी लाइफ गुजर चुकी होती है, जो आप गुजार रहे हो, जो गुजर चुकी होती है ना, वो आपका प्रोसेस होता है लेटर ऑन के लिए। आपने जब कुछ बनना होता है तो सारा एक्सपीरियंस जो होता है ना, वही एक एंड पे आके पूरा एक वो कामेहामेहा बनता है, स्पिरिट बॉम्ब बनता है ड्रैगन बॉल जी गोकू का, और वो आप देयर यू आर, तब आप कुछ बने होते। मेरी जर्नी जो थी वो कहानी तो बहुत लंबी है, आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। मेरी कहानी शुरू होती है मैथ्स में फेल होने से। मैं मैट्रिक में मेरे ज़रा बदमाश टाइप दोस्त बन गए स्कूल में, पढ़ाई में वहाँ से ग्राफ मेरा नीचे आना शुरू हो गया। कॉलेज में मैथ्स में मैं फ़ेल हो गया। फ़ेल होते 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 फिर मैंने इंटर किया था FSC, तो उसमें भी फिर आपके पास 3-4 चांसेस होते हैं, वो भी फ़ेल किए, तो इसकी वजह से मेरा डिले हो गया ICS जो FSC। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लिया, ठीक है। तो जो मेरी लाइफ में जो मेन जो चेंजिंग पॉइंट और जो लर्निंग और जो मेरा होना था आगे लेटर ऑन लाइफ में, उसका जो रीज़न है वो है पढ़ाई में ना ठीक होना। और उस पढ़ाई में ना ठीक होने से मेरा स्पेसिफिकली मतलब है मैथ। अच्छा, खैर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरू की, मैंने वो भी छोड़ी क्योंकि मेरा इंटर क्लियर नहीं था। अब्बा जी के डर से मैं यूनिवर्सिटी चले गया कि नहीं यार यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन लेना है आफ्टर इंटर, लेकिन मेरा इंटर ही क्लियर नहीं था। बट मैंने फिर वो अपने अब्बा जी को फिल्म चलाई कि मैंने अपनी परसेंटेज इंटर की इम्प्रूव करनी है। ये नहीं बताया कि मैं मैथ में फ़ेल हूँ, और मैंने NCA जाना है, मैंने तो फिल्म मेकिंग में जाना है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या सीन है, वो एक नया बम फट गया। खैर सबको मनू के फिर मैं इवेंचुअली BNU चले गया फिल्म मेकिंग के लिए। और क्योंकि शुरू से ही आई वाज क्लास क्लाउन इन स्कूल, और फैमिली में भी महफिल की जान, और हर जगह शुगल, दोस्तों में भी हंसने हंसाने वाला, स्कूल में टीचर्स की मिमिक्री करनी है, घर पे फैमिली वालों की, दोस्तों की, ये सब। तो आई एंडेड अप इन BNU फिल्म मेकिंग में, बहुत मुश्किल से, पूरी फैमिली एक साइड पे, मैं एक साइड पे। बट तब तक मुझे एक वो आ चुका हुआ था अंदर से यार, एक ब्लेस मिल चुकी हुई थी कि आई वांट टू डू दिस, मुझे आर्ट में ही जाना पड़ेगा तो मैं कुछ लाइफ में करूँगा, अदरवाइज़ मैं फेल ही होता रहूँगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद मुझे ग्रूमिंग मिली, बट मिली ज़रूर। उसके बाद मैंने फिर BNU में जैसे ही मैं गया, फर्स्ट सेमेस्टर में ही I got selected in the drama society for a play, then we went to Karachi, Islamabad, फैसलाबाद, और करते कराते फिर मैंने अपना भी कंटेंट हल्का फुल्का शुरू किया। फिर कहानी आ गई यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद 2024 में। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद यूनिवर्सिटी में फिर पार्टी भी शुरू हो गई, तो टाइम यूटिलाइज़ नहीं किया, ना यूट्यूब को दिया, ना कंसिस्टेंसी के साथ इंस्टा को दिया। यूनिवर्सिटी के बाद 3-4 साल मैंने की मार्केटिंग में नौकरियाँ करते करते भी 3 महीने नौकरी की, बोर हो गया कि नहीं अपना कंटेंट बनाऊंगा, फिर वो नौकरी छोड़ी, कंटेंट भी नहीं बना, फिर दोबारा नौकरी पकड़ी क्योंकि पैसे भी नहीं होते थे सर्वाइवल के लिए, तो नौकरी छोड़ रहा था, कंटेंट भी नहीं बना रहा था, फिर एक नौकरी पकड़ रहा था, एक लूप में फंसा हुआ था। 2024 में मेरी एक बहुत हाईली पेड जॉब थी बहरिया टाउन में, जहाँ पे मैं हेड ऑफ क्रिएटिव डिपार्टमेंट था। फिर उन्होंने मुझे बहरिया टाउन में ही अपार्टमेंट भी दे दिया, मैं वहीं पे रहना शुरू हो गया। लाइफ कोई बची नहीं, पैसे आ रहे थे, मैंने कहा इन पैसों का मैंने क्या करना है। मैंने वहाँ से डिसाइड किया आफ्टर 20 डेज़ कि मैंने ये जॉब छोड़नी है, और मैंने ये जॉब छोड़ के अपना कंटेंट बनाना है। मुझे एक रीज़न मिला ऑफिस में, छोटा सा फटा हुआ, मैंने उसको फिर एक कैपिटलाइज़ किया। मैंने कहा ये जॉब तो मैंने नहीं करनी, मैंने ईगो का मसला बनाया, मैंने वो जॉब छोड़ी, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट। विद इन 1 मंथ आई वाज वायरल। मेरी वो जो एक्सक्यूज़ मी दैट सीरीज़ वेंट वायरल, एंड हियर आई एम। वहाँ से फिर करते करते पाक व्हील्स की कोलैबोरेशंस, ये वो सब फलाना फलाना। फिर मेरे वो तुझे पता है पेरेंट्स की भी डेथ हो गई, माई मॉम गॉट कैंसर, फिर शी गॉट कोविड, फिर अब्बा जी का भी तुझे पता है 2 साल के अंदर अंदर अम्मी अबू का जाना, वो भी बहुत हार्ड रेंचिंग था, उसको भी फिर डील किया। उसके बाद फिर जब अब्बा जी के बाद इतना जब आई वाज ग्रीविंग, तो मैंने कहा यार अब यहाँ से या तो बिल्कुल ही लाइफ पे गिव अप है और छोटी मोटी नौकरी और फिर उसी पे सेटल होना है, या तो फिर हिम्मत लेके आनी और कुछ करना है। तो वो मेरा चेंजिंग पॉइंट था, वो जो मेरी जॉब थी बहरिया वाली और मेरे अब्बा जी की डेथ, और वो फिर मुझे मेरी एक वो अवेकनिंग थी मेरी कि यार अब मैंने आग लगा देनी, तूफ़ान मचा देना।
वहाँ से फिर आपका भाई उठा है, आपको पता है, मैंने कंटेंट बनाया। Here I am. The Wonderful. failure, you learn nothing from success, you ऐसे ही। learn everything from failure. ऐसे ही। और जो आपके एक्सपीरियंस आप थ्रू आउट लाइफ में कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो doesn't matter. एंड पे आप कभी भी अपने हालात बदल सकते हो. ऐसे ही है. Funny enough, I never wanted to cook. You never wanted to cook. Oh, I damn. never wanted to cook. I can't not cook. Hmm. For me, मुझे तो हमेशा से था, मुझे बिजनेस का शौक था. मुझे था मैं बिजनेस कोई और करूँगा, वो खाने का बिजनेस नहीं होगा. तुझे एक्टिंग का भी शौक था? बहुत ज़्यादा. I remember when I first met you at Naveed's home, you guys were shooting Godfather का scene. And वो बड़े fit वो गया था तो वो scene. तो करके दिखा. My great grandfather is Lala Sudhir. He is the first actor of Pakistan whose history is preserved. Oh, nice. So he has made movies with Noor Jahan, and तो वो उन्हीं के साथ है वो मैं हमेशा करके जो कहता हूँ, जब मैं नूर जहां सेट सारों नहर वाले पुल पे तो बुला के वो मेरे पर दादा की बात हो रही थी. Oh, nice, No, nice. but तो मुझे हमेशा से वो शौक था. बट जब मैं पाकिस्तान आया, पहले मैं यूएसए में करने की कोशिश करता, wanted to get into Hollywood. But there was a very good friend of mine, her name was Mia Kang. She was a supermodel for Nike, for Victoria's Secret. So she guided me. And she said कि don't do it, because वो लोग जो वहाँ एक्टर बनते हैं वो बचपन से उस पाइपलाइन में लगे होते हैं. वो बचपन से एडवर्टिजमेंट्स और ड्रामाज और कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और अब जाकर उनकी वो बिग ब्रेक आती है. हाँ. तो इफ यू गो एट दिस एज, यू आर गोना बी एक्सपीरियंसिंग years worth of बस धक्के खाना जिसको कहते हैं. लेकिन मुझे हमेशा बिजनेस का था, बट फूड का नहीं था. मुझे था कि फूड का बिजनेस नहीं करना, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट बिजनेसेस टू एक्सिक्यूट वेल, टू डू इट वेल. 97% ऑफ देम फेल. 97, 5 साल नहीं देखते वो, ठीक है, वो फेल कर जाते हैं. एंड बिकॉज इट्स सच अ रैपिड चेंजिंग environment in the restaurant industry, और इतने moving parts हैं उसके कि वो कंसिस्टेंसी रखना उसमें बहुत मुश्किल है. ठीक है. तो वो मुझे नहीं था. लेकिन फिर वो लोगों की कॉलिंग इस तरह की थी कि बस अल्लाह ने रिज़्क़ की उसमें लिखा हुआ था. बिकॉज वो एक हर किसी को ना एक जायका दिया होता है. किसी के हाथ में जायका होता है, किसी की एक्टिंग में जायका होता है, किसी की कुछ चीज़ में. तो मेरे केस में ये था कि बस हाथ में अल्लाह ने वो दी हुई थी, एक टैलेंट था, एक हुनर था, उसको ओन अप करके उसको शार्पन करके लोगों के लिए. फिल्म मेकिंग आपके लिए क्या है नवीद भाई, और आपकी जर्नी कैसी रही है? क्या आपका ड्रीम क्या है फिल्म मेकिंग को लेके? फिल्म है, वेब सीरीज़ है, आपकी एडिटिंग आपका पैशन है, फिल्म मेकिंग ज़रा हमें बताएं अपना. मुझे मतलब तू माशाल्लाह मैंने देखा है कि तू बड़े टाइम से काम कर रहा है, तूने वेब सीरीज़ भी की है. तो अभी हाउ डू यू फील अबाउट ऑल ऑफ दिस? आई नो कि तू कभी कभी वो भी होता है कि यार मैं सब कुछ छोड़ के फ़ोन ले लूँ, कंटेंट बनाऊँ, फिल्म मेकिंग छोड़ दूँ. क्या हाउ डू यू फील? ये बेसिकली अर्ली ऑन का तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी. भी रिसेंटली का बताता हूँ. बेसिकली जब से AI का बूम आया है ना, तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि AI पे अब फिल्म मेकिंग शुरू हो गई है, इन टर्म्स ऑफ के चीपर भी हो जाएगा, आपको एक्टर्स भी नहीं बुलाने पड़ेंगे ज़्यादा. क्योंकि मोस्टली अब मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो कंटेंट चल रहा है वो ऑब्वियसली रील फॉर्मेट को ज़्यादा लोग आजकल करते हैं, तरजीह देते हैं. तो उसके ऊपर देखा है मैंने मोस्टली चैट GPT और इन जगहों से लोग स्क्रिप्टिंग भी वहीं से कर रहे हैं. एक्टर्स भी उनके अब बाहर, यहाँ इतना नहीं हो रहा लेकिन बाहर हो रहा है. वो क्या कर रहे हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट वो क्या कर रहे हैं कि रियलिटी का जो एक ह्यूमन एलिमेंट है वो ख़त्म हो रहा है. उसकी वजह से मुझे भी थोड़ा सा मतलब डाउनर मिला था कि यार मतलब मैंने इतने साल लगा के जो स्किल सीखी है फिल्म मेकिंग की, कलर ग्रेडिंग, एडिटिंग से लेके साउंड डिज़ाइन से लेके, अब वो एक आप 3-4 चीज़ें लिखोगे, टाइप करोगे और वो सामने चीज़ आपके बन के आ जाएगी. अच्छा, इसमें मुझे नहीं लगता कि कभी भी जो रियल फिल्म मेकिंग है वो डाई नहीं होगी. क्योंकि सीन ये है कि कुछ सटल्टीज होती हैं जो सिर्फ ह्यूमन ही कर सकता है. ऑब्वियसली आई वाज कमिंग टू दैट कि बेसिकली आता है बंदे को थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है कि यार इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इतना मैंने जो स्किल्स इकट्ठे किए हैं अब उनका क्या फ़ायदा. लेकिन अगेन अभी भी फिल्में बन रही हैं, अभी भी रिलीज हो रही हैं. तो फेवरेट डायरेक्टर कौन है? स्टैनली क्यूब्रिक हो गया, ठीक है. एलेक्स गार्लैंड हो गया, ठीक है. एक्स माकिना वाला, ठीक है. और इसके अलावा हो गया अपना क्या नाम है, डेविड फिंचर. मेगन फॉक्स पसंद है आपको?
सर अलाउ नहीं सर। शादी का क्या प्लान है आपका? शादी हो जाएगी, आप फिक्र ना करें, हो जाएगी। अब क्योंकि आप बता रहे हो कि फिल्म हाँ। मेकिंग में इतना फ्यूचर भी नहीं है, वो सारा कुछ भी है, अब आपको शादी के लिए एक वो भी चाहिए फ्यूचर था, जिस फ्यूचर उम्र है, में हम लोग फ्यूचर आगे- है, फ्यूचर I think है, that's a ये नहीं valid मैंने कहा। question. फ्यूचर बेसिकली वही है कि अगर आप उसके ऊपर लगे रहो और आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करते रहो, क्योंकि ऑनेस्टली अगर बताऊं, डिग्री के बाद मैंने वेब सीरीज़ बनाई है और उसके अलावा छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, शूट्स हो गए, फ्रीलांसिंग मोस्टली की है। बट बिग प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए वही है कि आपको अपने आप को एक ब्रांड बनाना पड़ता है। तो आजकल मतलब उस पर वर्किंग हो रही है। ठीक है। लोनलीनेस स्पेशली अस बीइंग मैन यार, हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा ओपन अप भी होंगे 2-2 महीने बाद, जब बिल्कुल ही डाउन हुए होंगे, तब बातों बातों में, ठीक है, वो जो जब टांगे मेरे कब्र अंदर में भी यार, होती हैं। मेरे अंदर भी वो एक फियर होता है कि यार एकदम से ओपन अप हो जाऊंगा तो फिर दोस्त जज करेंगे या क्या, वो क्योंकि एक शुरू से हमारा एक बना होता है कि यार बी टफ, बी टफ, बी टफ। हाउ डू यू डील विद लोनलीनेस, हाउ डू यू डील विद लोनलीनेस, और एक्सप्रेस करने की जब तक बात आती है? बिकॉज टेस्टोस्टेरोन के रेट्स इतने गिर रहे हैं, men tend to be less out there, less strong, less, उनके अंदर वो ड्राइव भी कम है, हर चीज़ के मुतालिक से उनके अंदर वो कम है। मैं एक टिपिकल मैन की बात कर रहा हूँ, द एवरेज मेल। We at the end of the day were made and built to take care of our homes. और हमारे घर में हमारी औरतें आती हैं, ठीक है, और उनका ख्याल रखना हमारा, ऑफ कोर्स हम भी इमोशंस फील करते हैं, सारा कुछ होता है और वो सारा, लेकिन आज का मेल इज मोर, आई वुड से इज ही इज वीकर देन ही वाज बिफोर। तो उसकी नीड्स भी चेंज हो गई हैं अब, यू नो। तो वो जब एज लॉन्ग एज के ओपनिंग की बात आती है, सारा कुछ होता है, अ मैन शुड एंड मेन शुड स्पीक, और भाइयों के अलावा है ही कौन टू टेक केयर ऑफ अस लाइक दैट। But at the same time, men should also not rely so much upon it कि वो सारी जिंदगी बस यही करते जाएं, इमोशंस ही डिस्कस करते जाएं, और वो काम कभी काम कोई ना करे। काम कोई ना करे। At the जब end of आप the day बिजी वो अपने आप को रखते हो ना, तो आपके पास सोचने का टाइम कम होता है। Yes. अगर आप नहीं अपने आप को बिजी रखोगे तो ये जो दुनिया में आजकल सब हो रहा है, यही चीजें आपके दिमाग पे हो जाएंगी हावी, फिर आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने You're gonna get depressed. I've seen one of the most successful men go through one of the worst stresses. Yes. लेकिन उनके खानदान बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, बिल्कुल A1 एंजॉय कर रहे होते हैं, और उनके खानदान में मेजॉरिटी वुमेन होंगी या जो भी होंगी, एंड वो अपना काम कर रही हैं, बट ठीक दे आर है। मेकिंग श्योर कि एवरीथिंग इज गुड। दे मेक, हमारा काम है कि हम अपने मसले डिस्कस करते हैं एंड हम दिल हल्का करते हैं अमंगस्ट द ब्रदर्स, चोको लोको। बिल्कुल अमंगस्ट द ब्रदर्स। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, सो देन वी मेक श्योर कि हमारा काम जो है ना वो पूरा डन एंड डस्टेड हो, ताकि हमारे घर वाले भी। जो फन होता था जो हम लोग पहले करते थे, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम्स पे, अब हम लोग एक उसमें रेस में लगे हैं कि काम, बिजनेस, काम धंधा, ये वो, ठीक है। फन टाइम के लिए क्या ठीक है, ये फन टाइम में क्या ही है, फिर एक आप ले दे के क्या कर रहे हो, हथी लगा रहे हो? यही फन टाइम है जिमी। अब मैं इस पे कहता हूँ, मैं इस पे ये कहता हूँ कि हमारे पास कुछ रह नहीं गया पीछे, उस तरह से हम इंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज एक बैक ऑफ द माइंड एक स्ट्रेस रहता ही रहता है। देखो बात हुई है ना कि मैंने एक रील देखी थी इंस्टा पे, क्योंकि हम सब अपने कामों में इतना लगे हुए हैं, फ़न करने हमने छोड़ दिया बिल्कुल से। मैंने रील देखी थी कि यार आज लोगों का माइंडसेट आजकल ये है कि आज मैं मेहनत कर लेता हूँ, कल मैं इंजॉय कर लूँगा, रिलैक्स कर लूँगा। वो कल का आपको क्या पता है, ठीक है। अब तू अपने रेस्टोरेंट के काम में माशाल्लाह बहुत बिजी होता है, मैं अपने कंटेंट के काम में बहुत बिजी होता हूँ, नवीद, तो ये चलता है, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि फ़न के लिए कोई चीज़ें जो आप अपने लिए करते हो, ठीक है, वो क्या है? चलो जेम्स वन, हाँ, बट मैं रिलेट कर रहा हूँ, हम पुराने दोस्त हैं। कोविड के टाइम पे हम गाड़ी में बैठ के वो रैप, तेरे साउंड क्लाउड पे गाने तेरे भी थे, मैंने भी रैप किया, गेमिंग जोन में जाया करते चीज़ें करते थे, रैंडम निकल गए, ये कर लिया, वो कर लिया, इसलिए तो तब भी कुत्ते को खाना डालना हाँ होता सर, था। तब भी इसका कुछ लेकिन ना कुछ था। उसके लिए अब क्या है, वो फन मैं बहुत मिस करता हूँ यार लाइफ में। यार मैं खुद वो फन बहुत लाइफ miss बनाने करता में हूँ। लगे हुए हैं हम लोग। लेकिन पता है क्या बात है, मैं एक ऐसी मैं बात करता हूँ, एक देखिए फिशरमैन, वो रोना तो नहीं आएगा, नहीं शायद, रुला दे। एक फिशरमैन था, उसके पास एक लॉयर आया, ठीक है, ठीक और है। उसने कहा तुम ये जो एक एक मछली पकड़ते हो जाके और लेकर आते हो, रात को पका के खिलाते हो और कल फिर जाकर पकड़ते हो, तो उसने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो? उसने कहा तुम ना एक काम करो, तुम पहले एक इसका ब्रांड बनाओ, उसके बाद तुम लो 3-4
रॉड्स फिशिंग की, उसके बाद तुम अपने ना जाने पहचाने लोगों को कि वो भी फिशिंग करें, फिर तुम मूव हो जाओ सिटी के अंदर। सिटी के अंदर ना तुम एक ऑफिस लो और उसके बाद तुम ये करो वो करो ये करो, फिर तुम्हारे सारी फिशिंग लाइन जो है ना तुम एक एम्पायर बना दोगे। उसने कहा अच्छा फिर? उसने कहा फिर जब तुम पूरी एम्पायर बना दोगे और तुम्हारा नाम सबसे बड़ा होगा फिशिंग के अंदर, और फिर तुम मरने वहाँ पैसे कमा कर, तो फिर तुम एंड ऑफ द डे अपने दोस्तों के साथ फिशिंग कर सकते हो। उसने कहा कि मैंने घूम फिर के एंड ऑफ द डे दोस्तों के साथ ही फिशिंग करनी थी, वो तो मैं पहले से कर रहा हूँ। तो वो मैंने पूरी जर्नी जो की है वो किस लिए की है? ओए ओए। एंड द लॉयर डिडंट हैव एन आंसर, ही डिडंट हैव एन आंसर, बिकॉज घूम फिर के द प्लान इज द सेम, पीस। और पीस हमें कब मिलती है? एक जब हम बच्चे होते हैं और एक जब हम मर जाते हैं, क्योंकि जो बीच का टाइम है ना वो बस हम, क्योंकि वो चीज़ें मैटर नहीं करती, यू नो। तो ये वो उसने, तो मुझे हम तब जब थे ना, हम हर छोटी चीज़ में ना पीस निकाल लेते थे और एंजॉय करते थे। हम द फैक्ट के एक गाड़ी है, 300 का पेट्रोल रह गया उस गाड़ी में तो वो यहाँ तक ही जाएगी, उसी को फुल मैक्स पे एंजॉय करते थे। अब बिकॉज पैसे है ना, है पीछे, तो और टाइम हम निकाल ही लेते हैं, लेकिन पूरा दिन हम काम करें तो फिर ना वो एक हम जॉय निकालते नहीं है, खींचते नहीं, हम उसको बस एवी कर तो हम कॉन्शियसली सोच रहे होते हैं कि मैं अब फन करने लगा, ट्राइंग टू हैव सम फन। फन ऐसे होता ही नहीं है। फन तो बड़ा एक रैंडम, आपने प्लान भी नहीं किया होता तब हो रहा होता है। दोस्त मिले और फन हो गया, फिर अगले दिन बात हो रही है, यार कल बड़ा शुक्र लग गया। और हमेशा फन अगले दिन पता चलता है कि कल कितना मजा आया था। एग्जैक्टली। तो वो भी ठीक। हाँ, एक चीज अच्छी हो रही है आई थिंक, ये आजकल जो पैडल टेनिस का बड़ा I support it. I support it. I think एटलीस्ट यार गेमिंग से तो बेहतर ही। हाँ, एटलीस्ट वो हिल रहे हैं और लोग मिल रहे हैं और फिर जा रहे हैं बाहर खेलने। गुड। बंदे को हल्का फुल्का अपने साथ रहने की भी हल्की फुल्की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी स्पेल्स आते हैं लाइफ में, आप अकेले होते हो, अपनी लोनलेस भी इंजॉय करनी होती है। तूने भी मुझे बताया इंजॉय करनी होती है और तूने की है। फ़र्ज़ करके तुझे अपना, तूने अभी कल डिस्कस किया था कि तेरे बचपन में तेरे पास, तू अफोर्ड नहीं कर सकता था PS4, और फिर तूने PS4 लिया, कितनी मज़े की बात है। फिर तूने फुल उसको एंजॉय किया, फिर तूने कहा बस हो गई है यार। फिर नेक्स्ट थिंग तूने हॉर्स राइडिंग शुरू की टू गेट आउट द हाउस, और तुझे वो भी इंजॉय कर रहा है। अगेन इट ऑल कम्स बैक टू के ह्यूमन बीइंग्स वी कैंट हैव इनफ वाली बात। ऑडियंस भी, आपके फैंस भी बैठे हैं, जानना चाहेंगे कि शेरी लव कब शादी करेंगे। देखिए, शेरी कब शादी करेगा? मैं एक नया सैंडविच लॉन्च कर लूँ, उसके बाद मैं 1-2 ड्रिंक्स लॉन्च कर लूँ, वो फूड पैंडा का मेन्यू मैं जरा इसका प्रॉपर कर लूँ, ठीक है, वो तब तक कोई ना कोई मिल ही जाएगा। मुझे लगता है कि एक खूबसूरत सी कोई बंदी एक दिन बढ़ेगा आएगी और वही 2 नए सैंडविच ऑर्डर करेगी, नए 2 ड्रिंक्स ऑर्डर करेगी और खा के गई, who's the owner? तो ऐसे करेगी, excuse me, who's the owner? मजे की बात था, फनी बात, मैं नीचे बेसमेंट में आई वाज कुकिंग, तो मुझे मेरा मैनेजर आया, कहता है कि सर हमारा एक और स्टाफ मेंबर कह रहा है कि उसने शेफ़ बनना है। मैंने कहा क्या? मैं पीछे मुड़ा तो वो कहता नहीं सर, मैंने नहीं कहा ऐसे। मैंने कहा क्यों कह रहे हैं ऐसे? कहता है सर वो इसने देखा है कि जब भी कोई कस्टमर आता है, कोई लड़की आती है, कोई कस्टमर आता है, तो वो हमेशा कहते हैं कि ओनर है। तो कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बारे में लोग पूछे तो मैं भी शेफ बनूंगा। क्या बात है। I was like, you know, थेरेपी लेनी चाहिए, या सिर्फ नवीद को नहीं, एज सब लोगों को? यस, 100% लेनी चाहिए। देखो, जब आप बीमार होते हैं आप डॉक्टर के पास ही जाते हो, ठीक है। आप करियाने की दुकान पे तो जाके नहीं कहते कि मेरे बाल क्यों गिर रहे हैं, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो और कहते हो कि क्यों है ऐसे। हाँ। When you are experiencing some sort of a emotional difficulty या any trauma that you go through, I think you should definitely go for therapy. जब आप कॉन्डम लेने जाते हो तो वो आपको वो ब्राउन पेपर या उस तरह के किसी पेपर में नहीं देते, लेकिन जब आप पैड्स लेने जाते हो तो वो इतने ज़्यादा वो पेपर्स और वो इतनी ज़्यादा पैकिंग करके क्यों देते हैं? जिमी, इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए बोडेगा के अंदर हमने औरतों के लिए पैड स्ट्रेट अप सामने बाथरूम के अंदर रखे। ये मेरा क्वेश्चन रेस करने की वजह यही थी, ताकि आप यही जवाब दो जो आपने दिया। और वो इसीलिए है क्योंकि ये जो स्टिग्मा है, क्या ये वही जिस औरत के पैड्स को आप छिपा रहे हो, ये वही औरत है जिसके अंदर से आप निकले थे और उनको आप अपनी अम्मी कहते हो। आपके फ्रेंड? क्या बात है सर, क्या बात है।
So for me, किसी ने मुझसे पूछा कि like you know somebody even messaged me and she said नादिया कर्श not वो तो जैसे किसी ने पूछा किसी ने मुझसे पूछा they actually messaged on Instagram, उन्होंने कहा कि मैंने ये चीज़ देखी कि आपने ये पैड्स वहाँ रखे हुए थे and everything, so I said कि I love women and I was born in a household full of women, ठीक है. तो मैंने कहा तो ऐसे मैं ख्याल नहीं रखूँगा या मैं आवाज़ नहीं उठाऊँगा तो अगलों की तो बात की बात है. I'll be the first one and then the rest can copy if they want or not, लेकिन forefront के ऊपर मैं ही होऊंगा. So Bodega has always been that way for women. लाइफ में बिजी रहना चाहिए. दुनिया में जो चल रहा है वो चलता रहेगा. आप उससे कोई फ़ायदा नहीं होना. वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रख के 4 दोस्तों में फ्लैक्स मार के यार ट्रम्प अब ये करने लगा तो ये करने लगा, आपकी लाइफ में इससे कोई चेंज नहीं आने वाला है. टाइमिंग की अगर बात की जाए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कहते हो आप टाइमिंग की बात करते हो. लोग कहते हैं कि मैंने एक कंटेंट क्रिएट करना है या मैंने एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो वो कहते हैं अच्छा मैंने दुआ की कि अल्लाह अगर रेस्टोरेंट मेरे लिए बेहतर है तो ये हो जाए, और वो वेट करता है, रेस्टोरेंट नहीं होता तो वो रेस्टोरेंट का काम छोड़ देता है, कंटेंट का काम करने जाता है, कंटेंट का काम छोड़ता है क्योंकि अल्लाह ने टाइमिंग नहीं लिखी हुई थी. और वो कहते हैं वो मेरे हक में अल्लाह बेहतर कर दें. अल्लाह ने कि वो कहते हैं कि अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो वो मेरे लिए काम चला दें. हक में बेहतर अल्लाह ने ही तो करना है जी. तो आप दुआ ही गलत तरीके से कर रहे हो. अगर है तो ठीक है, तो जी भी अगर मैं तुझे कहूँ यार अगर पानी है तो फिर पिला दे, अगर नहीं है तो ना सही, और मुझे सख्त प्यास लगी है भाई, मैं तुझे कहूँगा जिमी जो मर्जी है मुझे पानी पिला, मुझे प्यास लगी है, मुझे तू प्लीज़ दे, तू ही मेरा एक दोस्त है, सामने ही बैठा है, तेरे घर के अंदर मैं हूँ, तो मुझे पानी पिला प्लीज़. तो अल्लाह से दुआ मांगते हुए हम ऐसे क्यों मांगते हैं? करना है तो ठीक है, बेहतर है तो सही है, नहीं है तो चलो कोई नहीं, कुछ और कर लेंगे. इतने बेदिली तरीके से हम दुआ मांगते हैं, कैजुअल तरीके से. बिल्कुल. अल्लाह ही ने तो हक में बेहतर करना है, तो हमें तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हेस्टन थिंग्स फॉर अस, और उसी में बेहतरी रख दे कि टाइमिंग हमारे लिए जल्दी हो जाए, उसी में बेहतरी रख दे कि ये हमारे पास चीज़ें जल्द से जल्द आ जाए और हम उसी में खुश रहें और वो दुनिया हमारे लिए उसी में बेहतर हो जाए. तो इस दुआ में तो कुछ भी नहीं है. God helps those who help themselves. Exactly, God helps those who help themselves. हमने वो सब कवर कर लिया, बेशक जो हमने सोचा था हम कवर करेंगे. कह दीजिए वाह. वाह सब हमने कवर किया, लेकिन दिल नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों को जाने दूं और कैमरे बंद हो और ये खूबसूरत बातें, ये भी मैं समझता हूँ ये भी एक नेकी है. अच्छी बातें करना और इन सब लोगों तक पहुंचाना, ये हमारी मैं समझता हूँ ड्यूटी भी है. बेशक ठीक है. जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं तो अगले को भी तो हमने नसीहत करनी है कि कैसे वो हमसे भी बेहतर करे. जी. आपके पीछे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मैंने प्ले किए हैं. माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा है. लेकिन ये भी एक कैरेक्टर है जो मैं भी प्ले कर रहा हूँ, शेरी.